2 दिन से सिर्फ मिसाइलें फट रही हैं। मौत बढ़ रही है। मातम मनाने की फुर्सत तक नहीं मिल रही। पुतिन की रॉकेट फोर्स ने यूक्रेन को धुआं धुआं कर डाला है। हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। फाइटर ड्रोन रॉकेट की बौछार कर रहे हैं। मीडियम रेंज मिसाइलों के धमाके से यूक्रेन थर्रा रहा है। यूक्रेन के सुमे से युद्ध के जो दृश्य सामने आ रहे हैं वो कलेजा कंपा रहे हैं। यूक्रेन हमले की जुर्रत करता भी है तो रूस दोगुनी ताकत से टूट पड़ रहा है। लगातार दूसरे दिन मिसाइल अटैक कर रूस ने 30 लाशें बिछा दी हैं। सुमे में हुए मिसाइल हमले में 134 से ज्यादा लोग बारूद से झुलस गए हैं। सुमे की तरह ही ओदेसा में रूस ने तबाही मचा रखी है। 16 अप्रैल की सुबह ओदेसा में अंधाधुंध मिसाइलों की बौछार की गई। ओदेसा हमले के साथ यह भी साफ हो चुका है कि रूस ने काला सागर को लेकर जो डील की थी वो भी अब खत्म हो चुकी है। काला सागर तट पर बसे ओदेसा में रूसी मिसाइलों के हमले से कई घर तबाह हुए हैं। यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि सुमे और ओदेसा में रूस ने बेगुनाह लोगों पर बारूद बरसाया है। रूस के हमले में तूफानी रफ्तार नेटो चीफ की यूक्रेन विजिट की वजह से आई। मार्क रूटे के यूक्रेन दौरे से भड़के पुतिन ने तांडव मचा दिया। वहीं यूक्रेन पर हुए हमले के बाद मार्क रूटे ने धमकी दी है कि पुतिन से बातचीत करके युद्ध का अंत लगभग नामुमकिन है। मार्क रूटे ने एक बार फिर पुतिन को यूरोपीय देशों की पावर दिखाई है। मार्क रूटे के सामने जेलेंस्की ने यह भी साफ कर दिया है कि यूक्रेन की 1 इंच जमीन भी वो पुतिन को नहीं देने वाले। मतलब ये कि जेलेंस्की ने पुतिन की उन इलाकों के रूस को सौंपने की शर्त को ठुकरा दिया है जिसके लिए ट्रंप उन पर प्रेशर बना रहे हैं। यूक्रेन का बड़ा हिस्सा रूस के कब्जे में है। पुतिन चाहते हैं कि कब्जे वाला हिस्सा रूस का माना जाए। युद्ध समझौते से पहले रूस का टारगेट यूक्रेन के 70% इलाके पर कंट्रोल करने का बताया जा रहा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पुतिन आर्मी ने पूरा जोर लगा दिया है। इसे ऐसे समझिए कि 1 मार्च से 26 मार्च के बीच रूस ने फरवरी की तुलना में 17% ज्यादा हमले किए। 25 से 28 मार्च तक हर दिन 200 हमले, जो 2025 में 3 दिन की सबसे ज्यादा है। रूस की 1.5 लाख नई सेना, 200 लड़ाकू विमान और 3000 टैंक यूक्रेन के 1000 किलोमीटर इलाके में लड़ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने लुहांस्क में 99% और डोनेस्क, खेरसोन, जपोरिजिया में 70% इलाके पर कब्जा कर लिया है। वॉर एक्सपर्ट्स का अनुमान डराने वाला है। यूक्रेन के रक्षा विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि पुतिन यूक्रेन के 70% इलाके पर कब्जा कर सकते हैं। रूस ने जिस दिन डोनेस्क और लुहांस्क पर फुल कंट्रोल कर लिया उसी दिन से यूक्रेन हाफ हो जाएगा। सुमे जैसे रणनीतिक शहर पर हमले को पुतिन का मिशन 70% का ट्रेलर माना जा रहा है। रूस बार बार ये आरोप भी लगा रहा है कि अमेरिका और यूरोपीय देश यूक्रेन के साथ मिलकर युद्ध भड़का रहे हैं। विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने आरोप लगाया है कि रूस पर लॉन्ग रेंज मिसाइल हमले में पश्चिमी देश मदद पहुंचा रहे हैं। रूस यूरोपीय देशों की घेरेबंदी से भी भड़का हुआ है। जर्मनी दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार लिथुआनिया में स्थायी तौर पर 5000 सैनिक तैनात करने जा रहा है। फ्रांस ने अपने नागरिकों के लिए 20 पन्नों की गाइड बुक जारी की है जिसमें युद्ध के दौरान कैसे जिंदा रहना है इसे बताया गया है। फ्रांस ने रिजर्व बलों में शामिल होने के सुझाव नागरिकों को दिए हैं।
बाल्टिक कंट्रीज ने रूस बॉर्डर पर जॉइंट सिक्योरिटीज लाइन बनानी शुरू कर दी। बाल्टिक सिक्योरिटी लाइन में 600 बंकर, एंटी टैंक खाइयां, जंगलों में बैरियर, ड्रैगन टीथ और रॉकेट सिस्टम बनाए जा रहे हैं। यही नहीं, पोलैंड और बाल्टिक देशों ने एंटी पर्सनल माइंस संधि से खुद को अलग कर लिया है। नाटो ने आशंका जताई है कि बहुत जल्द पुतिन यूरोप पर हमले करने शुरू कर सकते हैं। इसके लिए पुतिन सेना में 30 लाख सैनिकों तक इजाफा करने में जुटे हैं। रूस ने सालाना लगभग 1500 नए टैंक बनाने का टारगेट रखा है। रूसी सेना पुराने टैंकों को गोदामों से निकालकर फिर से युद्ध के लिए तैयार कर रही है। रूस के हथियार भंडार भी तेजी से भरे जा रहे हैं, जिससे क्रेमलिन की युद्ध नीति साफ है कि युद्ध सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगा। इस बीच सामने आई एक जानकारी ने भी यूरोप को दहला दिया है। पिछले 20 महीने में उत्तर कोरिया ने रूस को करीब 40 लाख तोप के गोले सप्लाई किए हैं। न्यूज वायर के मुताबिक उत्तर कोरिया ने तोप के गोले की डिलीवरी समुद्र और रेल के जरिए की है। उत्तर कोरिया से गोला बारूद से भरे 15,800 से ज्यादा कंटेनर रूस भेजे गए हैं। रॉयटर्स के मुताबिक शिपमेंट वोस्तोचनी और डूने के रूसी बंदरगाहों पर पहुंचाए गए, जहां से तोपखाने के राउंड सहित लगभग 16,000 कंटेनरों को रेल से यूक्रेनी सीमा के पास गोदाम में पहुंचाया गया। पुतिन हथियार जुटा रहे हैं, सेना बढ़ा रहे हैं, साथ ही वॉर फ्रंट पर नतीजे देने वाले कमांडर उतार रहे हैं। रूस ने वॉर फ्रंट पर ऐसे खूंखार कमांडरों को कमान सौंप दी है जिनके क्रूर कारनामे अमेरिका तक में कुख्यात हैं। पुतिन ने सुमे फ्रंट पर कमांडर पोनोमारेव सर्गेइविच को तैनात कर रखा है। सर्गेई की छवि कैसी है, इसे इसी से समझिए कि यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने जुलाई 2024 में सर्गेई की तस्वीर जारी की थी। यूक्रेन ने कमांडर सर्गेई को वॉर क्रिमिनल करार देकर वक्त आने पर मुकदमा चलाने का ऐलान किया है। 2024 में सर्गेई की ब्रिगेड पर मिसाइल अटैक कर 50 यूक्रेनी नागरिकों की हत्या का आरोप लगा था। यूक्रेन ने आरोप लगाया था कि सर्गेई सिर्फ नागरिकों पर हमला करके दहशत फैलाना जानते हैं। फिलहाल सर्गेई के जिम्मे रूस की सबसे पावरफुल मिसाइल ब्रिगेड 112 है। इस ब्रिगेड के पास स्कंदर मिसाइलें हैं, जो यूक्रेन में 1000 किलोमीटर दूर तक निशाना लगा रही हैं। सुमे में स्कंदर का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये मिसाइल 500 किलोमीटर की रेंज तक ही निशाना लगा सकती है। 2024 में स्कंदर को अपग्रेड किया गया। स्कंदर के धमाके शुरू होने के बाद ट्रंप के सुर भी बदल गए हैं। कल तक जेलेंस्की से ज्यादा पुतिन को भाव दे रहे ट्रंप भड़क गए हैं। ट्रंप ने सुमे में बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद कहा है कि पुतिन ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ट्रंप ने सुमे हमले को भयावह बताया है, जिसके बाद जेलेंस्की ने मौका देखते ही ट्रंप से पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिमांड कर दी है। लेकिन व्हाइट हाउस में मीडिया बातचीत में ट्रंप ने जेलेंस्की की मांग सिरे से ठुकरा दी। ट्रंप ने ऑफ कैमरा यह भी कहा कि जेलेंस्की हथियारों की डील के बहाने तलाश थे। ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रुथ पर जेलेंस्की और बाइडेन को युद्ध भड़काने के लिए जमकर कोसा है। ट्रंप को अब भी उम्मीद है कि पुतिन उनकी बात मानेंगे, युद्ध रोकेंगे, लेकिन इसके आसार जल्द दिखाई नहीं दे रहे। जिस तरह पुतिन ने नए सिरे से वॉर प्लान बनाया है, उससे खतरा इस कदर बढ़ चुका है कि यूक्रेन के साथ ही यूरोप के कई देशों पर पुतिन के हथियारों की टेस्टिंग हो सकती है। खासकर ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस ने पुतिन को भड़का रखा है। ये तीनों देश यूक्रेन की सुरक्षा के लिए सेना भेजने का इरादा रखते हैं। पुतिन को यह कतई मंजूर नहीं कि यूक्रेन में किसी और देश की सेना पहुंचे। वैसे भी जेलेंस्की ने पुतिन की समझौते की सारी शर्तें ठुकराकर महायुद्ध को विध्वंसक बना दिया है। अब किसी भी गलती पर पुतिन परमाणु बमों का गोदाम खोल सकते हैं, जिसके बाद की सारी लिमिट क्रॉस होना तय है।